उपाध्याय जी, फिर इस बात का क्या मतलब है कि सबका डीएनए एक है? यहाँ पर तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी अरे रुकिए ना, रुकिए 30 सेकंड में उपाध्याय जी, जी 1 मिनट हो गया उपाध्याय जी। देश इसकी सीमाएं, उपाध्याय जी 96% इसकी सीमाएं, अरे भाई उपाध्याय जी को बोलने दीजिए ना। जी मैम प्लीज, उपाध्याय जी हवाले से सहमत है ये। 1 मिनट 30 सेकंड अब मैं सबको दूंगा। शुरुआत 1 मिनट 30 सेकंड आप सबको मिलेंगे क्योंकि इस डिबेट को हमें खत्म करना है। उपाध्याय जी शुरुआत आप। इस देश की सीमाएं, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। हाँ। और इसकी एकता पर, खासकर मैं ब्रिटिश पीरियड की बात करूं, बहुत गहरे बड़े खराब तरीके से इस पे आघात किया गया कि साहब ये तो कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समूह है, ये तो कभी ना एक राष्ट्र था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन लोग भूल गए कि जो आज भी थ्योरी है ना कि नेशन क्या है, नेशन इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, नेशन इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का भाव है। ठीक है। 1600 साल पहले मैं आपके माध्यम से बताऊं कि 4वीं शताब्दी में जब विष्णु पुराण संकलित हो रहा है तो उस समय कहा जा रहा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, कि ये सीमाएं हैं हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर, ये पूरा भूभाग भारत है, एक है, और इसकी संततियां भारतीय हैं, एक हैं, इसकी सभी संततियां एक हैं। आज जो ये सतही रंग उभर आए हैं, सतही रंग जो उभर आए हैं, जो हमको विभाजित कर रहे हैं, सतही सियासी रंग छोड़िए, एक हो जाइए। कपूर साहब मैसेज यही है क्या? मानना चाहिए। ठीक है कपूर साहब। मैं इतने भारी शब्द अब दोबारा से नहीं बोलना चाहता, बहुत बार बोल चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब ये बातें छोड़ दें, ये सब पुरानी हो गई हैं। एक नए दौर में एक नई कहानी लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश बढ़ रहा है आगे, इसको और ज़ोर से बढ़ाते हैं। और लास्ट में एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटती नहीं, कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। वाह बेशक, बिल्कुल क्या बात कही आपने। रशीदी साहब जल्दी से। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जब ये सब लोग मानते हैं कि डीएनए एक है, सिर्फ इस वजह से नफरत की जाती है कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमें टारगेट किया जाता है कि हम मुसलमान हैं। अरे भाई हम आपके डीएनए के हैं, खून निकाल कर देखो, आपके खून का हमारे खून का रंग एक है। जब हम एक हैं तो आप हमें छोटा भाई समझ के हमारे ऊपर बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? बड़ा दिल दिखाइए और ये जो मस्जिद मंदिर का मामला खत्म कीजिए। जैसे मोहन भागवत ने भी कहा है कि हम हर मस्जिद में मूर्तियां नहीं तलाश करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाइए। मुमताज साहब यही बात तो उधर से भी कही जाती है कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए उनके लिए बड़ा दिल दिखाइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम चंद्रयान का सफर कर रहे हैं। हाँ। हमें चांद पर अब जमीन तलाश करनी चाहिए, वहां हमें ईश्वरीय शक्ति तलाश करनी चाहिए। अब हमें अपनी जमीन भारत माता को नहीं खोदना चाहिए। अब हमें पताल में नहीं जाना है, हमें चांद पर जाना है। क्या बात है, ये भी बहुत शानदार बात आपने कही। जी आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जम्मू कश्मीर को स्केपगोट मत बनाइए अपने एजेंडाज, पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए। कश्मीरियों का इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का मसला हो या मुसलमानों का। हम एक खून है और एक वक्त जरूर आएगा कि हम इकट्ठे होंगे। ठीक है, लेकिन यास्मीन चुनाव से पहले नेता तो आएंगे, सियासत तो करेंगे। जी, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं और इनको ना मिक्स किया जाए तो वो बेहतर है। और जो हेट अभी कंट्री में है, मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कश्मीर में लेके ना आए, क्योंकि कश्मीरी पंडित है, इन्होंने सफ़र किया, कश्मीरी मुस्लिम्स है, इन्होंने इक्वली सफ़र किया। अब ये है कि किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अंबरदार साहब, क्या होना चाहिए? क्योंकि इस तरह के बयानों का क्या लबोलुआब हम ये निकाल सकते हैं कि आपस में सब मिलकर जुड़कर रहेंगे, बंटवारा तो नहीं हो जाएगा कहीं? ठीक उलट जैसा कि नेता बयान दे रहे हैं कि डीएनए एक है। बंटवारे का हवाला दिया, लफ्ज का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? जिन्ना की टू नेशन थ्योरी पे हुआ। नहीं, मैं उस बंटवारे का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपसी मेल मिलाप का जिक्र करते हुए इस वर्ड का इस्तेमाल किया। पहले आरएसएस ने रखा था, कर सकते हैं, कर दिए। लेकिन 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे कि इस्लाम अलग है, इस्लाम सुपरमेसिस्ट है, इस्लाम एक्सक्लूसिव है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, कत्लेआम हुआ। ठीक है पंडिता साहब, लेकिन इसी खाई को तो काटना है ना, और वो तो पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। जी 40 साल के बाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी उनका नरसंहार होता है इसी लफ्ज के ऊपर। या रलो मिलो या यहाँ से दफा हो जाओ।
ये हम प्यार की यहाँ बात पे कर ही रहना नहीं होगा, अल्लाह सकते। पर कहना होगा। लेकिन आज का कश्मीर तो बदल चुका है, आज का कश्मीर तो बदल चुका है। कश्मीर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद देखिए किस तरह से वहां पर शांति लौट रही है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तो जिन्होंने नहीं लौट रहे हैं, नरसंहार शांति किया लौट आज रही तक एक को भी सजा नहीं हुई है। आप ठीक है। इनके आजाद साहब की बात कर रहे हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे, बिटा कराटे कातिल ठीक है। हिंदुओं का, उनको बेल जब दी गई थी तो ये मुख्यमंत्री थे, तो जज ने क्या दिया था? ठीक है, ठीक है, लेकिन पुराने जख्मों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से वहां पर माहौल बदला है, आपने देखा होगा जश्न आजादी की जो तस्वीरें सामने आई जम्मू कश्मीर से, उसने हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए।